हम कामगारों की तरफ से मालिक के बेटे को एक छोटा सा तोहफा, एक मामूली सी कमीज कबूल कीजिए। हमारी मिल के धागे से, हमारी ही मशीन से इसे सिलाई करके, हमारी ही कवर में डालकर हमारे ही बेटे को हमारे ही सामने शादी में गिफ्ट दे रहे हो। हमारे वर्कर इतने कमीने हैं, हमें ये आज पता चला है। बड़े लोगों के आने का टाइम हो गया है। जाओ जाओ, तुम पीछे जाके बैठो, वहाँ दूर जाओ। खाने के लिए ऊपर के डाइनिंग हॉल में मत जाना, नीचे नीचे जमीन पे बैठ के खाना। जाओ जाओ जाओ, पीछे जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेबर है, इनसे ऐसे ही बात करनी चाहिए। कुर्सी पे अगर बैठ के खाना खाएंगे तो इनकी आदत बिगड़ जाएगी, इसलिए हमने ऐसा कहा। अरे बेटी। माँ, यही वो लड़की है। चुप रहो। आपका लड़का इस लड़की से मोहब्बत का नाटक करके इसे प्रेग्नेंट करके किसी और से शादी कर रहा है, क्या ये गलत नहीं है? तुम लोग इस तरह शादी में हंगामा मत करो। तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए यहाँ से लेके चले जाओ। इस लड़की को अगर पैसों की जरूरत होती तो जितना चाहिए हम इसे दे सकते हैं, पर इस लड़की को इस वक्त एक जिंदगी चाहिए जो सिर्फ आपका बेटा दे सकता है। मुंह बंद कर। वो एक लेबर की बेटी है जो मेरे फैक्ट्री में काम करता है, राइडू की फैक्ट्री में। ये बात आपके बेटे को भी सोचना चाहिए था। इसमें गलती इसकी भी है। कैसी गलती? ये गलती वलती सब कुछ लड़की को सोचना चाहिए। अरे किसी भी मेडिकल शॉप में फ्री में मिल जाता है निरोध। अगर ये लड़की लड़के को सलाह देती तो पेट से नहीं होती। मैं जानता हूँ लड़की को मेरा बेटा नहीं, पैसा चाहिए, पैसा। इसलिए मेरे बेटे के सामने कपड़े निकाली। आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना चले जाओ यहाँ से। तेरे जैसी बड़ी बड़ी बातें करके, बोल वचन करके लोगों को डराने धमकाने वाले लोग मैंने बहुत देखा अपनी जिंदगी में, समझा? कौन है रे तू? लेबर, मामूली सा मजदूर। एक ही डायलॉग में तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तेरे डराने से क्या मैं डर जाऊंगा क्या? खाली दिखने में ही नहीं, एक्शन में भी डेंजर है। मैं पीता हूँ मैं जम के दारू, और तेरे जैसे लोग को खड़े हो के चैलेंज। आखिर तू लेबर है, तू क्या मुझे चैलेंज करेगा? ये लेबर जो तू बार बार बोल रहा है ना, इन्हीं लेबर की वजह से तू इतना बड़ा सेठ बन गया और तू नहीं आंख दिखा रहा है। तेरी फैक्ट्री खोलने से लेकर तेरी जिंदगी बंद कराना इन लेबर लोग के हाथ में है, समझा? अगर इन लोगों ने चाहा ना तो तुझे डुबा के रख देंगे। ऐसे लोगों की तू बेइज्जती कर रहा है। हाँ, चुपचाप हमारी बेटी की शादी करवा रहा है या मैं करवाऊं? बोल। मतलब शादी 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 और क्या? ओके प्यारे लोग, जरा इन्हें समझाओ। ए राइडू, हम मजदूरों की तौहीन मत करना, क्या समझा? कोई ना बात। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप ये शादी करवा दो, वरना देखना तेरी जिंदगी भी वैसी हो जाएगी जैसे साइकिल पे कपड़े बेचने वाले तुम्हारे पिता की थी। और सुनो, हमें सब कुछ पता है कि तुमने कहाँ से शुरुआत की थी। ऐसे क्या देख रहा है? भूल गया एक जमाने में तेरी माँ भी कपड़े बेचती थी? याद आया? अगर आज और अभी तुमने ये शादी नहीं करवाई तो ये फैक्ट्री कभी नहीं खुलेगी और ना ही कभी हम लोग खुलने देंगे उसे। आवाज 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 नहीं सुनाई दे रही है। सब लोग बोलो भाई जाओ शादी करो, उसी लड़की से शादी करो, उसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। क्या भाई, शादी या फैक्ट्री बंद? अरे राइडू, अब क्या बचा है? यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती तो करवा दी। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा के फैक्ट्री बचा लो। चलो आओ बेटा, ये शादी हम करवाएंगे। आओ आओ, चलो 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 चलो, आ जाओ। हमें चाहिए। ये सब तू क्या देख रही है? असली शादी मैं करवाऊंगा, चल। बहुत खूब, सिंपली ब्यूटीफुल। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर हुनर किस तरह छुपी रहती है, ये इंसान को देखकर लगता है। अच्छी तरह तालीम लेकर भी किसी में इतना हुनर नहीं होता। बाला के अंदर जो हुनर छुपा है, अगर हम उसे बाहर लेकर आए तो दुनिया को एक बहुत बड़ा डांसर देने में कामयाब हो सकते हैं और हमारा ख्वाब भी पूरा होगा। हाँ? अगर आपसे एक सवाल करें तो जवाब देंगे? 100 सवाल करो, उसका जवाब एक ही मिलेगा।
अगर शराब और गुंडागर्दी छोड़ दें तो आप कितने बड़े आदमी बन सकते हैं। क्या बोली, गुंडागर्दी छोड़ दूं? अच्छा एक बात बताओ, गुंडागर्दी छोड़ के करूंगा क्या? जब भी देखो मारपीट करते रहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस शहर के बहुत बड़े दादा हैं? हूँ दादा, अच्छे लोग या लेबर के साथ होता अन्याय नहीं देख सकता मैं। अन्याय करने वालों का हाथ पैर तोड़ दूंगा, ऐसा है मैं। मतलब आप मारपीट और हिंसा नहीं छोड़ सकते? नहीं, आज के जमाने में जो पुजारी होता है ना, वो मंदिर की हुंडी चुरा के भाग जाता है और गेटअप चेंज करके दूसरे मंदिर में चला जाता है। उस पुजारी की वाह और ऊपर वाले की भी वाह। क्या पुजारी होकर ऐसे गलत काम करते हैं? ये तो गलत बात है। नहीं, कुछ गलत बात नहीं, ऐसा ही चल रहा है। कौन से भगवान के पास हथियार नहीं है बताओ? शंकर जी के पास त्रिशूल, विष्णु जी के पास चक्र, हनुमान जी के पास गदा। इन सबको छोड़ो, इन सबसे बड़ी माता दुर्गा माता, उनके एक हाथ में त्रिशूल और पैरों में एक राक्षस जिसको उन्होंने मार दिया है। ऐसा ही चलता है। देश स्वतंत्र हो गया है तो क्या? कुछ नहीं होने वाला। राक्षस लोगों को भगवान ने मारा, तो आज के गलत काम करने वाले लोगों को मैं नहीं मार सकता क्या? ओके? ठीक है, हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, इसलिए आप हमारे सामने किसी और पर हाथ नहीं उठाएंगे। क्या बोली? जो तुम्हें नहीं पसंद वो मैं ना करूं? चलो, मैं तुम्हारे सामने किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। ओके? दुनिया सामने से सब लोग। क्या हुआ? सर, हंगामा करने वाले लड़के यहाँ के नहीं हैं। लड़के हॉस्टल में पार्टी देने वाले हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, हमें हमारा बेटा चाहिए। जाओ, सबको काट के फेंक दो। चल रहे। चलो। तुम डरो मत, आओ हमारे साथ, आओ। तुम लोग वहाँ जाओ। तुम दोनों यहाँ छुप जाओ। देखो, पकड़ो उसको। चाबी इधर दे, इधर दे। देख, चाबी उसने अपने लॉकर में डाल दी। तो ठीक है ना, उस लॉकर से चाबी मैं निकाल लेता हूँ। तुम नहीं, मैं निकालूंगा। नहीं भाई, मैं निकालूंगा। नहीं, मैं निकालूंगा। कहा ना मैं निकालूंगा। एक लड़का लड़की की इज्जत बचाने के चक्कर में तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ गई है। अब तुम्हारी इज्जत तो बचानी ही पड़ेगी ना मेरे को। मार पिटाई तेरे को पसंद नहीं, पर तेरे को बचाना तो पड़ेगा ना। तो अब क्या करूं मैं? मारपीट इन लोग का खाना है, तो इन्हें खिलाना पड़ेगा। गलत करने वालों की आरती नहीं उतार सकता मैं, तो मैं क्या करूं? कोई अगर पीछे से तो उसका जवाब देना चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए। बताना क्या करूं मैं? अरे अब तो मान लो, इन जानवरों से प्यार से नहीं, हाथ से बात करना पड़ता है। फाइटिंग करने के लिए परमिशन मिलेगी ना? हाँ? लेकिन फाइटिंग करने वाला तो यहाँ कोई है ही नहीं। हाँ? हाँ? सबको सुला डाला। सॉरी, माफ करना। चला गया। हमार बेटा वो लड़की के साथ दिल्ली में सेटल हो गया, वो दूर चला गया, पर हम नहीं छोड़ेंगे। वो वर्कर के लीडर, वो हॉस्टल वाली लड़की का हम नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? बाला के बारे में हमें कल सब कुछ पता चल गया,
पर हमारे बारे में उसे कुछ भी पता नहीं, इसलिए मैं एक पार्टी देना चाहती हूँ। कब? कल। कल तुम क्या, तुम्हारी अम्मी की अम्मी भी बोलेंगी ना तो भी बाला नहीं आएगा। चुप रहो। माँ रुको, मैं बताता हूँ। कल क्या है ना, हमारी सरला माँ का जन्मदिन है। अच्छा, तो आपकी सालगिरह की पार्टी का इंतजाम मैं क्या? करूंगी। मेरा जन्मदिन तुम मनाओगी? आप अपने सालगिरह की पार्टी में बाला को जरूर बुलाइए। मैं अपने दिल की बात उसे बताऊंगी। प्लीज चाची। ठीक है बेटी, मैं उसे ले आऊंगी। आपका शुक्रिया। ठीक है। इस तरह से घूर घूर के क्या देख रही हो माँ? वो क्या है ना बेटा, कल मेरा जन्मदिन है और क्या भैरवी? वो मामूली भैरवी नहीं है माँ, पाताल भैरवी है। मुझसे नहीं हो पाएगा माँ, छोड़ दो, मैं नहीं आ पाऊंगा। भैरवी अगर पाताल भैरवी है तो तू भी कुछ कम नहीं है। तू तो जंगल का शेर है। हाँ, इसमें से पकड़ो। क्या माँ? आखिर में उस लड़की को ही जिताया ना?